हेलो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये क्लास कौन है तो क्लास 10 मैथ है और एनसीईआरटी मैथ लेकर हम चल रहे हैं। इस क्लास में हम एक थ्योरी बहुत ही शानदार पढ़ेंगे कि कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, कॉस 60 का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है और उसके बाद से इसके एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा हमको। तो हम दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात तो निकालते हैं, उससे पहले हम कुछ एक बात बतलाते हैं जो कि इसकी सहायता से ये निकालना बहुत आसान होगा कि अपोजिट त्रिकोणोमेट्री रेशियो। पहले के वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय रेशियो को बतलाया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि अपोजिट त्रिकोणोमेट्री रेशियो के बारे में क्या होता है और उसके प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, और ये जान लेंगे ना तो इसको निकालना थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि हमने पहले क्लास में बताया था कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा यानी कि क्या होता है p/h, और इसके अपोजिट कौन होता है तो साइन थीटा के डायरेक्ट अपोजिट होते हैं कॉसेक थीटा। इतना याद होगा, कॉसेक थीटा क्योंकि ये h/ क्या होते हैं p होते हैं, डायरेक्ट इसके क्या हो गया अपोजिट। उसी प्रकार दोस्तों हमने देखा था कि कॉस थीटा का क्या होता है तो b और बटा में h होता है, और पूछा जाए कि इसके अपोजिट कौन से रेशियो होता है तो कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और ये क्या होता है h/b होता है। इतना भी हम देखे थे अगले क्लासों में। तीसरा होता है एक हमारा त्रिकोणमितीय रेशियो टेन थीटा। तो टेन थीटा यहाँ पे देख लेते हैं कि टेन थीटा क्या होता है तो टेन थीटा p और बटा में b होता है। इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो टेन थीटा p/b होता है तो इसका अपोजिट एक रेशियो होता है कॉट थीटा। क्यों होता है क्योंकि ये b ऊपर हो जाता है और ये p ऊपर हो जाता है। इस प्रकार से ये इन एक प्रकार के अपोजिट त्रिकोणमितीय रेशियो है, क्योंकि b/h है तो h/p है, b/h है तो h/b है, p/b है तो b/p है। तो इस प्रकार से ये अपोजिट त्रिकोणमितीय रेशियो कहलाते हैं। लेकिन हमको देखना क्या है, हमको देखना है अपोजिट त्रिकोणमितीय रेशियो के प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इंपॉर्टेंट हम लिखवा रहे हैं अपोजिट त्रिकोणोमेट्री रेशियो का गुणनफल। क्या हम देख रहे हैं गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट यानी गुणा कितना होता है एक होता है। भाई साहब इतना हम पहले देख लेते हैं कि जितने भी हमारा यहाँ 3 मिला है अपोजिट रेशियो, इसको गुणा करते हैं ना तो गुणनफल जो आता है वो कितना होता है तो 1 होता है। कैसे होता है तो यहाँ से 1 नंबर उठा लिए राइट। तो यहाँ पे हमने देखा है कि साइन थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा, और प्रोडक्ट करना है यानी कि गुणा करना है। तो साइन थीटा के अपोजिट रेशियो कौन है तो कॉसेक थीटा, तो ये होता है कॉसेक थीटा, और इसके बराबर कितना होता है 1 होता है। कैसे होता है तो इसको हम प्रूफ करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो p और बटा में h। कॉसेक थीटा का क्या होता है तो h/ कितना हो गया p, और इसको कटाइएगा तो आएगा कितना 1। इस प्रकार से साइन थीटा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कितना निकल गया 1 निकल गया। इतना मालूम हो गया। इसको मिटाते हैं और इसमें से ही फॉर्मूला एक निकलेगा केवल साइन थीटा पूछे तो। ये साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे के साथ गुणा में है, तो केवल साइन थीटा पूछे तो यहाँ 1 और बटा में क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसको एकदम याद रखिएगा, यहाँ पे सहायता लेंगे हम इसका। उसी प्रकार पूछा जाए कि साइन थीटा इधर है तो यहाँ पे कॉसेक थीटा निकाले तो क्या होगा, तो कॉसेक थीटा जब हम निकालेंगे तो कॉसेक थीटा निकालेंगे तो ये 1 रह जाएगा, और ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो ये भागे में होगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा का साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूला इसकी सहायता से हमने निकाल लिया है। तो हमको ये 1, 2 तीनों फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम यूज
करेंगे तो आप देखिएगा। तो इस प्रकार से हमने इसका हम देख लिया, साइन थीटा कोसेक थीटा को गुणा किया। अब हम दूसरे वाले को देखते हैं। तो दूसरे वाले को देखेंगे तो क्या होता है। तो दूसरे वाले को क्या है, तो ये है कॉस थीटा, राइट। और गुणा किससे करना है, सेक थीटा। लीजिए गुणा कर दीजिए आपके, और ये एक होता है, हमने थ्योरी में लिखाया है। प्रूफ करते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी और बटा में एच, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच और बटा में बी। ये बी से बी कटेगा, एच से एच कटेगा, आएगा कितना, एक। तो इस प्रकार से ये भी प्रूफ है कि अपोजिट रेशियो का प्रोडक्ट निकालते हैं तो आता कितना है, एक आता है। इसको मिटाते हैं। इस पे भी दो प्रकार के फॉर्मूला बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जाए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने देखा कि ये दोनों आदमी दोनों इधर रेशियो गुणा में हैं, तो इधर जाते ही एक बट्टा कॉस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार केवल पूछा जाए कि बताइए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये एक रहेगा ही, और सेक के गुणा में कौन है, कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हमने इसके अपोजिट रेशियो को भी गुणा करके देख लिया। इसका हम सहायता लेंगे। भाई साहब याद रखिएगा कि हम बोल दिए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो एक बटा सेक थीटा। फिर पूछेंगे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एक बटा कॉस थीटा। इतना आपको याद रखना है, तो रखना है, एकदम याद रखिएगा। और उसके बाद से अब देख लेते हैं रेशियो। रेशियो जो दिया गया है, तो 3 नंबर रेशियो में हम देखेंगे, यहाँ पे 3 जो नंबर दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो इसको देखते हैं, इसको अपने से भी प्रूफ करके देखिए। टेन थीटा और कॉट थीटा का गुणा कीजिए और देखिएगा कितना आ रहा है। तो इसको थोड़ा अच्छा से इरेज करते हैं। तो आपने इसको बनाया है, नहीं भी बनाया है तो यहाँ पे देखिए हम 3 नंबर पे आ चुके हैं। टेन थीटा लिए हैं और गुणा में किसको गुणा कर रहे हैं, तो टेन थीटा और इनटू क्या किए हैं भाई साहब, तो कॉट थीटा ले लिए हैं। और ये दोनों अपोजिट हैं, इसको प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये एक होता है, हमने आपको बताया। उसी प्रकार से हम बोले कि खाली टेन थीटा का फॉर्मूला बताइए आप, तो टेन थीटा निकालिएगा तो एक बट्टा कॉट थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार केवल पूछा जाए कि कॉट थीटा बराबर कितना हो जाए, तो एक बट्टा टेन थीटा होगा। हमने इसको एक लाइन से इसलिए बताया है कि जब यहाँ पे हम यूज करेंगे ना, टेन थीटा बराबर एक बटा कॉट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा, तो आपको दिक्कत ना हो। हम बहुत स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं और मैथ को समझना है तो स्टेप वाइज ही चलना पड़ेगा। बेस पहले बरियार कीजिए, उसके बाद सब सवाल बनने लगेगा। तो इतना हम देख लिए और मिटाते हैं और इस पे आते हैं। हमको तो देखना था, रेशियो देखना था कुछ विशेष कोणों के, तो इसको देखते हैं। अब फ्रेंड्स इस वीडियो का मेन टॉपिक हमारा था कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, वहाँ पे हम आ गए। इसके पहले कुछ हम देखे थे, उसकी सहायता यहाँ जरूर लेंगे। तो दोस्तों क्लास 10 में जो थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, उसमें थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, यानी कि ये टेबल में भर देते हैं। उसके बाद से आपको बतलाएंगे कि वो कहाँ से वैल्यू आया है, किस प्रकार से फाइंड ज्ञात किया गया और यहाँ पे रख दिया गया है। तो सिंपल है कि इसको बनाने के लिए रटना आपको नहीं है, जो ट्रिक्स और जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप केवल ध्यान फॉलो कीजिए और बन जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात देखना है। तो हम सबसे पहले एक अपने से ट्रिक्स बनाते हैं, चाहे है तो उसको फॉलो कीजिएगा कि सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, 0 लिख दीजिए। 0 से लेकर के गिनती लिखिएगा, 0, 1, 2, 3 और ये हो गया 4, राइट। और इन सबको कितना से भाग दे दीजिए, सबको 4 से भाग दे दीजिए।
सबको हमने 4 से भाग भी दे दिया। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया था कि 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लिया और प्रत्येक को हमने कितना से भाग दे दिया, 4 से भाग दे दिया। और प्रत्येक को हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी कि इसको स्क्वायर रूट में रखिए, इसको रख भी दिए तो स्क्वायर रूट भी रख दिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर रूट रखने के बाद हमको इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 0 में 4 से भाग दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 0 में 4 से भाग देकर इसको क्या करना है, रूट निकालना है। तो 0 में 4 से भाग दीजिएगा, 0 होगा और ये रूट होगा, तो ये 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद से अब देखिएगा उसके बाद कितना दिया गया है, तो 1/4 दिया गया है। तो 1/4 और ये क्या है, रूट में है, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये रूट में 1 भी है और रूट में कितना है, 4 भी है। तो 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होता है, 1, और √2 का क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 निकलता है। तो ये sin 30 का वैल्यू कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। उसी प्रकार से हम कितना देखते हैं, तो 2/4 का यहाँ पे निकालते, 2 और बट्टा में कितना है, 4। 2 का तो रेस नहीं निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और लेकिन इसका निकलेगा तो इसको निकालते नहीं है। इसको देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे कितना है, 2 और बट्टा में 4 है। आसानी के लिए इसको हम कटा देते हैं, कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। तो उस प्रकार से यहाँ 1 बचा है, तो 1 का वर्गमूल यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पे √2, तो ये निकलेगा 1/√2। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे 1 और बटा में √2, इस प्रकार से निकल गया। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है, आप देखिएगा √3 और बटा में 4, तो इसको अलग करेंगे तो √3 और यहाँ पे √4, तो यहाँ पे √3 और 4 का निकालिएगा तो √3 बाई कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। उसमें देखिएगा कि ये 4/4 है और इसका वर्गमूल निकालना है, 1 कट गया तो 1 का निकालिएगा कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। अब यहाँ से ध्यान से आप देखिएगा कि हमने किया क्या कि 0 1 2 3 4 तक गिनती लिख लिया, उसको प्रत्येक पद को 4 से भाग दिया और उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो इतना वैल्यू प्राप्त हो गया। तो पूछा जाए कि sin थीटा बराबर 0 का वैल्यू 0 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इतना आप देख लिए। अब आपको जब cos थीटा में आइएगा तो cos 0 का निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बस इस वैल्यू को क्या करना है, उल्टा लिखना है। यानी कि ये जो 90 का वैल्यू है, 0 में 60 का वैल्यू 30 में, 45 का 45 में, और 30 का 60 में, और 0 का 90 में, यानी कि इसको उल्टा लिख देना है। तो उल्टा केवल लिखिए ना, इसका वैल्यू यहाँ रखिए तो यहाँ पे 1 आ गया, इसका वैल्यू यहाँ रखिएगा तो ये √3 बाई कितना आ गया, cos तो 2 आ गया। इसको यहीं क्या यहीं रख दीजिए 1/√2, और इसको यहाँ पर रखिएगा 2, और ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों cos थीटा का भी वैल्यू ज्ञात कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट बताते हैं, उसको याद रखिएगा क्योंकि आएगा वो। मान लीजिए कोई संख्या है और उसको नंबर से भाग देते हैं 0 में, तो ये आता है 0। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने 0 में कितना से भाग दे दिया, 5 से, तो ये कितना आ गया, 0, राइट। लेकिन मान लीजिए ऊपर कोई नंबर है, उसको 0 से भाग देते हैं तो ये अपरिभाषित होता है, इन्फिनाइट। जैसे कि ऊपर नंबर में 5 है और नीचे कितना से भाग दिए, 0 से, तो ये होते हैं इन्फिनाइट। कंप्लीट इतना याद रखिएगा। तो इतना आप जान चुके हैं। अब हमको tan थीटा निकालना है, tan 0 का वैल्यू। तो आप बताइएगा किसको वैल्यू निकालना है, तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे 0/n कितना होता है, 0। लेकिन n में किसी संख्या से भाग देते हैं तो ये क्या आता है, इन्फिनाइट आता है। तो इसकी सहायता से हम अब देखते हैं क्या, तो अब यहाँ पे देखिएगा हमको tan निकालना है, किसका, tan। लेकिन tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटा में cos थीटा, राइट। लेकिन tan में कितना का वैल्यू निकालना है, 0 का, तो यहाँ रख दीजिए tan
जीरो, और ये साइन क्या हो जाएगा, साइन जीरो, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस जीरो। राइट, इतना लिख दिए। अब आप बताइएगा साइन जीरो का वैल्यू कितना है, तो साइन जीरो का वैल्यू हमारा कितना है, तो जीरो है। और उसी प्रकार से कॉस जीरो का वैल्यू कितना है, तो एक है। तो साइन जीरो का 0/1 हो जाएगा, और एक में किसी संख्या से जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है, जीरो आता है। तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों, tan जीरो का वैल्यू जीरो हो गया। उसी प्रकार से हम tan कितना का वैल्यू देख लेते हैं, तो tan 30 का, तो इधर भी ऊपर लिखना पड़ेगा साइन 30 और बटा में कॉस 30। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, तो साइन 30 का 1/2 है, और कॉस कितना का 30 का, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना है, तो √3/2 है। तो इसको आगे ले चलिएगा तो 1/2 हो जाएगा, और 2 बटा कितना हो जाएगा, तो इसको देखिएगा 1/2 हो जाएगा, तो ऊपर 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3। तो ये कटेगा तो 1 बटा कितना जाएगा, √3। तो tan 30 का वैल्यू कितना आ गया, 1 बटा में कितना, √3। राइट, अब हमको कितना निकालना है, तो अब हमको निकालना है tan 45 का वैल्यू। tan 45 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे ऊपर क्या चला जाएगा, तो साइन 45 डिग्री, और ऊपर नीचे कितना, कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू कितना है भाई साहब, तो 1/√2 है, और कॉस 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2 है। तो ये कटेगा तो इसका वैल्यू 1 आता है। तो tan 45 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इतना भी निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, tan 60 का। तो यहाँ से निकालिएगा कितना का वैल्यू, tan 60 का। तो इधर लिखते हैं tan 60 का वैल्यू, तो ऊपर हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू, और ये ऊपर हो जाएगा नीचे कॉस 60 का वैल्यू। तो tan 60 का वैल्यू कितना है भाई साहब, तो tan 60 का निकालना है, तो साइन 60, तो साइन 60 देखिएगा कितना है, √3/2 है, और बटा में कॉस 60 है। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना है, तो 1/2 है। तो इसको √3/2 और 2 और बटा में 1, तो कितना आ गया इसका वैल्यू, तो याद रखिएगा √3 आ गया कंप्लीट। उसके बाद से किसका वैल्यू निकालना है, tan 90 का निकालना है। तो tan 90 का निकालना है, तो साइन 90 ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, cos 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना है भाई साहब, तो साइन 90 का वैल्यू 1 है, और cos 90 का वैल्यू कितना है, तो 0 है। अभी बताए हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो ये इन्फिनाइट आता है। तो यहाँ पे कितना रख दिए, इन्फिनाइट भर दिए। अब यहाँ से आप देखिएगा कि हमने 3 का वैल्यू निकाल लिया, 3 का वैल्यू क्या किया, ज्ञात कर लिया। तो 3 का वैल्यू ज्ञात कर लिया, तो अब दूसरे का वैल्यू ज्ञात करने में हमको दिक्कत नहीं होगा। जैसे अब पूछा जाए कि कॉट का बताइए, तो कॉट थीटा बराबर, अभी आपको हमने फॉर्मूला क्या किया था, अभी फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि tan थीटा और गुणे कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1। इसी के लिए लिखवाया था। हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा क्या होता है, tan थीटा। तो हमको कॉट कितना का वैल्यू चाहिए भाई साहब, तो कॉट 0 का वैल्यू चाहिए। तो 1 ऊपर रहेगा, और tan के जगह पे tan, और थीटा के जगह पे कितना यूज किया, 0। तो 1 और tan 0 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 0 का वैल्यू बताइएगा। तो tan 0 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 बटा tan थीटा 0, तो 0 हुआ तो ये कितना आ गया, इन्फिनाइट आ गया। इस प्रकार से आप करके ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो इसको उल्टा लिख दीजिए, इसको डायरेक्ट tan है ना, तो tan के उल्टा कॉट होता है, तो इसको पलटिए, यहाँ का वैल्यू यहाँ से सजाइए। तो यहाँ पे आ गया थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा √3, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1 बटा कितना, √3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। एक ये हम बना के दिखाते हैं, कितना का है, 45 का है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं कॉट 45 डिग्री का। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, tan 45। तो 1 और tan 45 का वैल्यू कितना होता है भाई साहब, 1 कट गया, 1 लिखे हैं ये। उसी प्रकार से हम कॉट कितना का निकालते हैं, 30 का। उल्टा करके आप निकाल लीजिएगा, ये प्रूफ हम बता रहे हैं। तो कॉट 30 का निकालिएगा। तो कॉट 30 के निकालने के लिए क्या किया गया है, तो कॉट 30 को निकालने के लिए 1 बटा tan कितना लिखा गया होगा, 30 लिखा गया होगा। तो 1 बटा tan 30 निकाला गया है। तो 1 बटा tan 30 है, तो है
राइट। तो एक की जगह एक है, tan 30 का वैल्यू कितना है, तो tan 30 का 1/√3 है, कितना है, 1/√3 है। तो इसको ले जाइएगा तो 1 गुणे √3/1 यानी कि कितना आ जाएगा, √3। तो इस प्रकार से सब सही निकला है। अब हमको सेक और कौसेक का निकाल देना है। तो अब सेक कौसेक का निकाल, तो अब हम सेक थीटा का वैल्यू ज्ञात करते हैं। सेक थीटा का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो आप बतलाइएगा कि जो सेक थीटा है, अभी फार्मूला बताए थे पहले ही वीडियो शुरू करने पर कि ये सेक थीटा, यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा और गुणे सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये आपने जाना था। तो ये कॉस थीटा सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, हमको मालूम है। लेकिन यहाँ पे हमको वैल्यू निकालना किसका है, सेक थीटा का है। तो यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 कितना होता है, कॉस थीटा। इसीलिए पहले आपको ये फॉर्मूला हम बताए थे कि यहाँ हमको जरूरत पड़ेगा। अब हमको देखिए क्या क्या निकालना है। तो यहाँ पे सेक कितना का वैल्यू निकालना है, थीटा बराबर कितना है, तो 0। तो सेक 0, तो 1 कितना हो जाएगा, cos 0। तो 1 की जगह पे 1 छोड़ देते हैं। cos 0 का वैल्यू देखिएगा कितना है, तो cos 0 का वैल्यू कितना है, 1 है। इतना हो गया। तो अब देखिएगा कि सेक 0 बराबर लिखे 1/cos 0 हो गया। तो cos 0 का वैल्यू दिए तो 1 की जगह 1, cos 0 का वैल्यू यहाँ पे 1 था तो 1, और इसका वैल्यू कितना हो गया, 1, राइट, निकल गया। अब हमको देखना है सेक 30 डिग्री, तो 1 कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री। तो 1/cos 30 डिग्री होगा ना, तो इसको 1 और cos 30 का वैल्यू कितना है, तो cos 30 का वैल्यू है √3/2। तो 1 और गुणे 2 और बटा में √3, यानी कि डायरेक्ट उल्टा कीजिए। तो इसको उल्टा कीजिएगा तो 2 और बटा में कितना आएगा, √3/2 है, तो 2/√3। उसी प्रकार से किसका वैल्यू निकालिए, सेक 45 का। तो 1 कितना हो जाएगा, cos 45। तो सेक 45 1 और cos 45 का वैल्यू कितना होता है भाई साहब, तो 1/√2। तो ये केवल आएगा, हल कीजिएगा तो √2। तो यहाँ पे कितना आ गया, उल्टा कर दीजिए, √2 आ गया। उसी प्रकार से सेक कितना का निकालना है, 60 डिग्री का। तो 1 कितना हो जाएगा, cos 60, 1 और ये कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि ये आएगा 2, यानी कि डायरेक्ट इसको ऊपर कीजिए, 2 हो गया। उसके बाद से हमको कितना का निकालना है, तो सेक 90 डिग्री का। तो 1/cos कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 1 cos 90 का वैल्यू कितना है भाई साहब, तो cos 1 का वैल्यू है 0, और किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, इन्फिनाइट आ जाता है, राइट। अब इतना देख लिए ना। अब निकालना है कॉसेक थीटा का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं कि सिंपल इसको हम क्या उल्टा भी कर देंगे तो cosec 0 वैल्यू निकलेगा। यानी कि इसको क्या कर दीजिए, इस वैल्यू को पलट दीजिए, मान को पलटते रहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनाइट, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा √3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 नहीं आएगा भाई साहब, √2 आएगा, क्योंकि उल्टा कर रहे हैं, बदल रहे हैं। यहाँ पे इन्फिनाइट, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2 के जगह 2 और यहाँ पे 2 और बटा में √3, और यहाँ पे कितना आ गया, 1। तो इस प्रकार से हमने सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिया। तो अभी आपको थोड़ा एक प्रूफ बता देते हैं कि इसमें से किसी का वैल्यू लेकर। हमको मालूम था कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। हमको किसका वैल्यू चाहिए, कॉसेक थीटा का। तो 1 कितना हो जाएगा, साइन थीटा, राइट, हो गया। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है भाई साहब, तो 0 का। तो यहाँ पे लिख दिए कॉसेक 0 डिग्री, तो 1 साइन कितना हो जाएगा, 0। 1 और साइन 0 का वैल्यू कितना है, तो साइन यहाँ पे 0 का वैल्यू 0 है, तो किसी में 0 से भाग देते हैं, इन्फिनाइट आता है। यहाँ पे राइट सही है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक और प्रूफ देख लेते हैं, ठीक। तो इसमें साइन 0 निकाले हैं, अब निकाल देते हैं कॉसेक 30 डिग्री। तो 1 कितना हो जाएगा, साइन 30। तो 1 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो 1 और गुणे 2/1, यानी कि ये 2 आता है। यहाँ भी सही आया है। तो इस प्रकार से हमने कुल त्रिकोणमितीय अनुपात था उसका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कर लिया है।